बृहस्पति भगवान का व्रत का कथा आज करेंगे। श्री विष्णु भगवान, श्री विष्णु, श्री विष्णु, श्री विष्णु, श्री विष्णु, श्री विष्णु। बृहस्पति व्रत कथा। विष्णु भगवान का व्रत का कथा करने जा रहे हैं। बृहस्पति व्रत कथा। पूजन का विधि है। पूजन में पीले रंग का फूल, हल्दी हुआ, गरा हुआ, जनेऊ तथा कच्चे सूस काम में लाना। बृहस्पति प्याज के पहनने के पीले चंदन, पहला वस्त्र, लड्डू मिलना संभावना हो, चना गुड़ का भोग लगाए लोगों को प्रसाद वितरण करना चाहिए। गिरे के जल में गिरे के जल में पूजन करे, दीपक जलाए, पीला भोजन का हानि। बृहस्पति भगवान के प्रसन्न होकर मनोकामना सिद्ध कर दे। व्रत करने वालों को दिन में एक ही भोजन में नमक का कार्य करना। बृहस्पतिवार के दिन वर्जित काय। बृहस्पतिवार के दिन वर्जित घर को गोबर से नहीं लेपना चाहिए। गालों को धोना स्नान में वर्जित है। भोजन मात्र में लहसुन प्याज त्याग करना अवश्य। बृहस्पति के दिन कपड़े को धोबी को नहीं देना चाहिए। बृहस्पति व्रत कथा का महात्म्य। देवताओं के गुरु बृहस्पति की प्रशंसा के मनुष्य के मन के अनुसार प्राप्त होते हैं। रोगी मनुष्य का रोग छूट जाता है। दैत्य दूर भाग जाती के व्रत किया जाते हैं। उसके घर लक्ष्मी डेरा डाल के निवास करती है। वहाँ से जाने का नाम नहीं ले। मनुष्य की आराधना से विद्या की प्राप्ति होती, विशुद्ध बुद्धि स्वच्छ हो जाती है। बृहस्पति दिव्य शुद्धता प्रदान हो, दुर्बुद्धि दूर होकर मनुष्य को सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। यही लड़के लड़की का विवाह नहीं हुआ हो तो इस व्रत को अवश्य करें। एक व्रत के अंदर अभिष्ट फल की प्राप्ति, इसमें कोई संशय नहीं है। व्रत करिए या ना करें, अगर बृहस्पतिवार के दिन सिर्फ किताब भी पढ़ने से, विष्णु भगवान का व्रत किताब भी पढ़ने से बहुत पुण्य होता है। बहुत अच्छा। अब हम लोग बृहस्पति भगवान के व्रत की कथा करेंगे। एक समय की बात है, भारत में निपति राजा बड़ा ही प्रतापी और दानी नित प्रतिदिन दर्शन कर ब्राह्मणों को सेवा किया। दरवाजे पर कोई निराश होकर नहीं लौटता। प्रत्येक वर्ग को गुरुवार को बढ़ता पूजन करता था। हर एक दिन गरीबों को सेवा करने पर तो ये सब बातें उन्होंने रानी को अच्छी न दान करती थी न। बृहस्पति भगवान का व्रत की कथा। एक समय की बात है, भारत पथ में निपति राजा राज करते, बड़ा भी प्रतापी और दानी था। नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता है। ब्राह्मण को गुरु की सेवा किया पर दरवाजे पर कोई निराश होकर नहीं लौटता। ना गुरुवार का व्रत करता, ना पूजन करता। हर एक समय गरीबों को सेवा किया करता था। परंतु यह सब बातें उनकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वो ना व्रत करती, न किसी को दंडी दान देती थी। राजा से भी ऐसा करने को मना करती। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने भन के गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु भगवान बृहस्पति के रूप धारण करके आए। रानी से भिक्षा मांगी। रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मांग दान पुण्य से तंग आ गई। इस कर के लिए मेरे पति का समय घर का ही काम समाप्त नहीं होता, मैं ये काम करूँ। पति देव की पास से ये सब धन प्राप्त हुआ है। इस प्रकार के यहाँ धन और बृहस्पति भगवान के ऐसा करे, इस प्रकार कृपा करे कि सब धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे तो तुम तो बहुत विचित्र हो। संतान नहीं, धन की कोई दुखी नहीं, सभी चाहते पुत्र धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन करो, प्याव लगाओ, ब्राह्मण को दान दो, ब्रह्मशाला, कुआं, द्वार, बाग आदि का निर्माण करो, निर्धन कुमारी कन्याओं को विवाह, अनेकों अज्ञादि कर्मस्कंद कर्मों से तुम्हारा नाम कुल और नाम तो स्वर्ग प्राप्त नाम परलोक तक सार्थक होगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी ये बातों से खुश नहीं। वो बोली, साधु महाराज, मुझे धर्म की आवश्यकता नहीं, जो मनुष्य को दान दे और रखने उठाने सारा समय बर्बाद। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा हो, ऐसे ही मैं तुम्हें बताता हूँ, ऐसे ही करना। बृहस्पति के दिन घर को गोबर से लेपना, केशों को धोना, शाम को स्नान करना, राजस करना, हजामत भोजन, मांस ब्रश मदिरा खाना, कपड़ा धोबी को धुलवाने डालना,
धवी को इस पर 7 बृहस्पति का सारा धन नष्ट हो गया। ऐसा करके साधु महाराज जो वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। रानी के साधु के अनुसार ऐसा ही कि 3 बृहस्पति सारा धन नष्ट हो गया। भोजन के दोनों समय संसारी भोगों से दुखी रहना। राजा रानी से कहे तुम यहाँ रहो, विदेश जाओ, यहाँ मुझे सभी जानते हैं, कोई करने से देश चोरी प्रदेश भी वैसा कर प्रदेश चला गया। पति ने जंगल में लकड़ी काट के लाता और शहर में बेचा। दुखी जीवन बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता था। एक राजा दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पी के रह जाते। एक दिन रानी या दासी ने 7 रोज बिना भोजन व्यतीत हो गया। परंतु वह रानी को इस प्रकार ऐसा काय करूँगा जिससे तुलसी देश प्रदेश चला गया। जंगल में लकड़ी लेकर शहर जीवन में विद्या। राजा रानी दुखी रहने। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पी के। एक दिन रानी दासी 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत। रानी दासी से कहें पास ही नगर है, बड़ी बहन रहती, उनके पास जा, पास से भेजन में कुछ समय गुजर हो जाएगी। परंतु उसके रानी इन बातों से खुश नहीं बोली। दासी के पास गई, दासी से बोली, दासी की बहन के घर गई तो जहाँ बहन उसकी पूजन कर रही थी। 7 रोज उस रोज बृहस्पति भगवान का व्रत था। दासी ने कहा मुझे तेरी बहन ने भेजा है, 5 शेर का बेजर दे दो। इस प्रकार दासी ने बार बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह दोनों बृहस्पति भगवान का कथा सुन रहे। इस प्रकार किसी प्रकार का उत्तर में नहीं मिला तो दुखी होकर लौट आई गाँव। रानी के पास आकर रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत अभिमानी, वह छोटे मनुष्य से बात नहीं करनी, मैंने उससे कोई को उत्तर नहीं दिया, वापस चलिए। रानी बोली, हे दासी, उसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन हारे कोई सहारा, अच्छा बुरा आपत्ति में ही लगता है, जो इससे अच्छा ही होगा। यह सब हमारे भाग का दुख है। रानी ने कहा, देखा मेरी बहन की दासी है, इससे वो दुखी होगी। इससे सोच विष्णु भगवान का पूजा समाप्त कर रानी के घर चल दी। जाके अपनी बहन से कहने, हे बहन, बृहस्पति बैठ गई, दासी गई तो कथा होती ना उठते रिश्ते। मैं नहीं बोली, कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, देखो तुम्हारे घर में अनाज नहीं, मेरे घर में अनाज नहीं, तुमसे कोई बात छिपी नहीं, मेरे घर में अनाज नहीं, इसलिए मैंने दासी को 5 से बेजर के लिए भेजा था। रानी बोली, हे भगवान विष्णु भगवान सभी मनोकामना पूर्ण करने, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा। इस तरह का वचन सुनकर रानी घर के अंदर गई। घड़ा एक बढ़िया बड़ा मिल गया, पूरा अन्न से भरा हुआ मिल गया। तो उससे दासी या रानी बहुत खुशी। दासी कहने लगी, हे रानी, वैसे अनाज नहीं मिलता कि भूखे रंग को भोजन करो, विष्णु व्रत कथा पूछ ली जाए तो हम भी क्या करें। रानी ने व्रत का पता पर विष्णु भगवान का व्रत की कथा, व्रत कैसे करना है सो बताओ। रानी के बहन ने कहा, बृहस्पति भगवान के रोज से रानी ने बहन से कहा, गुरु भगवान का व्रत कैसे है, कैसे करना चाहिए। उसने बृहस्पति व्रत का विष्णु भगवान के चने के दाल डाल के मुनक्का विष्णु भगवान केले के जने पूजेंगे, दीपक चलाए, कहानी सुनेंगे, विष्णु भगवान सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। इस पर रानी दासी ने गुरु भगवान का नमस्कार भोजन प्रारंभ किया। 7 रोज बाद बृहस्पति के बाद दूसरे घुड़सवा से चना गुड़ दाल से केले के जब विष्णु भगवान पूजन के अब भोजन पीलब कहाँ, बेचारी बहुत दुखी से व्रत किया था, इसलिए गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थाली में भोजन लेके आए। रानी से कहने लगे, हे रानी, ये दासी ये तुम्हारे रानी के भोजन है, तुम दोनों का ना। रानी भोजन पा के बड़ी प्रसन्न हुई। रानी से बोली, चलो रानी जी भोजन कर लो। रानी इस विषय में कुछ पता नहीं थे, इसलिए बोली, तू ही भोजन कर। तुम्हें भारत में हंसी उड़ाती है। हंसी कहाँ बोली, हे बृहस्पति हमें विष्णु भगवान ने भोजन भेजा है। रानी ने कहा, नहीं, भोजन तेरे लिए दिए गया, तू ही भोजन कर। रानी कहा, 2 थाली में भोजन दिए गए, इसलिए हम दोनों साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और दासी ने गुरु भगवान का प्रारंभ कर दिया। इसने प्रारंभ किया। इस प्रकार बृहस्पति भगवान व विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। इसी प्रकार बृहस्पति भगवान के पास से रानी के पास, दासी के पास धन। रानी इस प्रकार फिर आलस करे। दासी बोली, देखो तुम्हारा इस प्रकार आलस करते धन के कष्ट होता है, इसलिए तुम धन नष्ट हो गया। गुरु भगवान के पास से तुम्हें धन मिला है तो हमें पूर्ण करना चाहिए। भूखे मनोभियों के प्यार लगा ब्राह्मण तो कुमार का निर्माण निधर कुमारी का विवाह करो, अन्य का ज्ञाति कर्म सत्कुल उनको कोण लाना पड़लक तो साथ सौ की प्राप्ति पाते। ये बातें से खुश नहीं हुए। वो
धन को शुभ कामों में खर्च करो। इस प्रकार व्रत प्रारंभ कर दिया। अब इस प्रकार करने लगी। भगवान कुआं, तालाब, बाग बगीचा, पाठशाला, मार्ग और कन्या को विवाह करने, धन को शुभ कामों में खर्च के और व्रत किया यश फैलने रानी दासी के पास विचार कर राजा किस प्रकार उनके कोई खबर भगवान के पास है। रानी के दासी के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, सोच कर त्याग तेरी रानी तुझको याद किया है। प्रातः का उठा खानी संगनी को तैयार होते स्थिति जाती खानियाँ संगिनी को तय होती है। वो विष्णु भगवान के आगे मनागर को चलने को प्रदेश चला गया। प्रदेश दुखी रहे, प्रतिदिन जंगल में लगा, शहर में दुखी जीवन बड़ी कठिनाई से बेपीत। राजा दुखी पुरानी बात कर रोने लगा। तब विश्वविद्य धारण करके आगे राजा के पास आकर लखारे से बोल, हे लखारे सुनसान जगह किस मुझे मुद्दा है, तुम में चल भंडार साधु को बंदा करके बोले, है अब सब कुछ जानने में कर दो, सब कुछ कहानी बता दे। महात्मा दयालु होते राजा, तुम्हारी स्त्री ने अनादार के इसका तेरी दशा की सिवा का चिंता में तुम्हें तले पहले यदि धनवान का तुम प्रारंभ कर दिया है। तुम्हारी बिस्ती पद पर तुम भी मेरा कहना मान के बेस्तुति बढ़ करके चने लाल लोटे मरीजे के लेकर चने पथा कहो और सुनो, भगवान तो ऐसा ही मनोकामना पूर्ण करेगा। स्त्री की कृपा देख कर राजा बोला, हे लकड़ी, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेच के इतना पैसा नहीं, भोजन को उपरांत को बचा सके। रानी को व्याकुल कुछ में खावर मांगे, कौन सी कहानी की उसे कुछ मालूम। साधु ने कहा, हे राजा, किसी बात चिंता रंग लकड़ी के स्वर्ग रोज दुगो रहना प्राप्त भली भजे भोजन विस्तृत पूजन का समान दिए। विस्तृत का इस प्रकार से ध्यान से विस्तृत की कहानी इस प्रकार से है, सो ध्यान से कहा सुनो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, वो बहुत निर्धन था, उसकी कोई संतान नहीं, स्त्री महिला के साथ रहती थी, ना स्नान करती ना कोई पूजा पाठ करती थी, प्रथम भोजन करती, बाद में काम करती। बेचारी बहुत दुखी रहते, बेचारे बहुत करते, कोई परिणाम नहीं। कृपा से भगवान की कृपा से उसके घर में एक कन्या रूपी रथ पैदा हुई। वो पिता घर बनी हो जाए, न पूजा पाठ स्नान कर भगवान का जब कहीं स्त्री बद करने भेजा बार सब आपके स्कूल जाती, बुटकों में जल भर के पाठशाला में जल जो सौन के हो जाते, लौट से बीन कर लिया। एक दिन बालिका शुभ जौ को फटक रही थी, बेटी ने सोने जौ को फटकनी और सोने को शुभ होना चाहिए। उस दिन गुरुवार थे, कन्या ने विश्वपति भगवान का व्रत किया, हे प्रभु मुझे आपके पास से पूजा सच्चे मन से कि मुझे सोने का शुभ दे। विष्णु प्रार्थना स्वीकार कर जो फैलाती जाने लगी, लौट से बीन रही थी के पास से सोने के सूप में से झड़ जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी मांग ढंग वही। एक दिन की बात है, कन्या सोने जो शौक खाकर शहर के राजपूत वहाँ से होके निकले। कन्या के सोने के सूप को जो फटकते देख कर मोहित हो गया। घर भोजन और जन उतार करके लेता। और राजा के बात जब पता चला तो प्रभु मंत्री के उसके पास गए और बोले, हे पुत्र, किसी बात का दुख है, किसी ने अपमान किया है कि किसी ने अपमान किया है, जो सो कारण सो बताओ, मैं वही कहा जो सो तुम प्रसन्नता के पिता राजकुमार समझे कि बस इसी बात का दुख है, किसी अपमान है। उस लड़की विवाह करना चाहते, सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा बहुत आश्चर्य हुआ, बोला, हे बेटा, कन्या को बता, तुम ही बता, तेरे बस कर दूंगा। इस लड़की तैयार हो गया विवाह करने के लिए। कन्या के ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण तैयार हो गया। विधि विधान करने ब्राह्मण कन्या राजकुमार के साथ हो गया। कन्या घर जाते पहले के बाद ही ब्राह्मण के घर में गरीबी का निवास हो गया। कन्या के घर जाते ही फिर से वो गरीबी का निवास हो गया। घर में भोजन में अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता है। एक दिन दुखी पुराने बुद्धि लेके पास मेरे बेटे दुखी बस देखा, माँ का हाल पूछा। कन्या बहुत सा धन विदा किया, ब्राह्मण बहुत सा धन दे के पिता को विदा कर दिया। ब्राह्मण सुख हो वही श्लोक को व्यापित तो कुछ दिन बाद फिर वैसा ही ब्राह्मण फिर अपनी बेटी के यहाँ सारा हाल का। लड़की बोली, पिताजी माताजी को लिबा में विधि बता दूंगा, सब दरिद्र दूर हो जाएगी। माता जी को लिबा विधि बता दो, सब गरीब देते। स्त्री लेकर पहुँचा, पुत्री माँ को समझाने लगी, हे मैं प्रातः का उठकर प्रथम विष्णु भगवान का पूजन कर, सब दैत्य दो। उसकी माँ ने एक बात नहीं, प्राति जूठन को खा लिया, पची जूठन को खा लिया। एक दिन पुत्री को बहुत गुस्सा है, कोठली सामान निकाल कर माँ को उसमें बंद कर दी। प्रातःकाल निकाल कर आदि पूजा पाठ करवाया। इसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई।
इस पर कभी श्री भगवान व्रत करने लगे। व्रत के विवाह के भगवान से माँ बहुत धनवती और पुत्रवती हो गई। बृहस्पति विवाह के सभी शौक को प्राप्त हुए। इस भगवान को सुख व इस लोक को भोग को शौक को प्राप्त। इस कहानी देखते साधु देवता वहाँ से लोग हो गए। धीरे धीरे बृहस्पति का दिन आया। उसने बृहस्पति में लकड़ी काट के सहज में से अधिक पैसा मिला। चना गुड़ा के व्रत के बाद सभी के लिए दूसरा गुरुवार आया। उसने व्रत करना भूल गया। इसने बृहस्पति भगवान बहुत नाराज हो गए। उस दिन उस नगर विशाल घर का आयोजन। विशाल राजा उस नगर के विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। वो उसने घोषणा करा दी, कोई भी मनुष्य भोजन न बनाए। समस्त जनता हमारे यहाँ भोजन करें, जो आज्ञा नहीं माने उस फांसी से सजा देंगे। घोषणा नगर के अनुसार शहर के सभी लोग राजा के घर पहुंचा भोजन करने। लेकिन लकारा कुछ देर बाद पहुंचा। राजा उसके अपने घर लिबाल बैठा कर भोजन करे। रानी की दृष्टि खुटी पर पड़ी। इसका हाल लड़का ना दिखाई दिया। रानी कहने जरूर इसी मनुष्य ने सिपाही जेल खाए मेरे हार चुराया है, जेल खाने में डलवा दिया। दुख तब राजा जेल खाने में गया तो विचार करने कौन से कर्म से दुख प्राप्त हुआ। साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। श्री भगवान हो के प्रकट हो गए तत्काल और बोलने लगे, तेरी इस कारण दुख प्राप्त हो। चिंता मन के बृहस्पति जेल खाने में 4 पैसे मिलेंगे। उसने विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। सभी कष्ट ने उसने से 4 पैसे में पूजन किए। उस रात्रि में राजा को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सौंप में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद करने से छोड़ दे, रानी का हाथ खोटी पर ऐसा नहीं का सारा रात नष्ट करो। स्वप्न देख राजा पाते खुटी पर हाथ लटका हुआ देख लखारे को बोला कि क्षमा मांगे। सुंदर वस्त्र अवसर दे के विदा किए। राजा के अनुसार नगर को राजा अपने नगर को चलने लगा। राजा नगर के समीप पहुंचा। बहुत आश्चर्य, नगर से पहले से कुआं धर्मशाले बाग बगीचा बन गए। राजा ने पूछा, ये सब किसने बनाया? नगर ने। सभी लोग कहने रानी ने। ये सुनकर राजा आश्चर्य गुस्सा भी आया। राजा ने लौटने की खबर सुनी। बरामदे से देखा, देख राशि बुरी हालत में छोड़ गए। हमारे ऐसी हालत देख न जाए, देख कर ना चली जाए। बुरी हालत में छोड़ गए थे ना, बहुत बुरी हालत में छोड़ गए। ऐसी हालत देख के कहीं लौट न जाए। राजा ने आज्ञा अनुसार दरवाजे पर खड़ी हो गई। आज्ञा अनुसार राजा को घर आदरपूर्वक घर ले आई। राजा ने क्रोध से तलवार निकाली, मुझे बताओ तुम्हें धन कैसे प्राप्त हुआ। रानी ने कहा, ऐसा धन बृहस्पति देव के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया 7 रोज सभी बृहस्पति भगवान का पूजन करे, व्रत करूँगा। हर समय राजा ने दुपट्टे में चनी व 3 महल कहानी कहता। एक राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर बहन के यहाँ चल दिया। मान के उसे मुझे लिए जा रहे से नकिन्हारों को नहीं देख के उन्हें रोक को कहने लगे, अरे भाई विष्णु भी कथा सुन लो हमारी आदमी मर गया, इसको अपनी कथा का पड़ा है। तो कुछ लोग बोले, अच्छा कहो, मैं तेरी कथा सुनाना। दाल निकाली, कथा ही कहने लगे। कथा जब आदि हुई तो मृदा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई, राम राम कहकर वह मनुष्य खड़ा हो गया। मार्ग किसान खेतों पे हल चलाता मिला। राजा से कहा, हे भैया, पहले यह बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान भैया, मैं तेरी कथा सुना, 4 हरिया जोत दूंगा, जा अपनी बहन को जाके सुना। निराश हो गए, आगे बढ़ते किसान का बेल पछाड़ खा के गिर गया और किसान के पेट में भयंकर दर्द होने। उसकी माँ रोटी लेके आई। सभी हाल देखा। पुत्र ने सभी हाल राजा बेटे से हाल समझ दौड़ी राजा के पास पूछे, हे भैया, मैं तेरी कथा सुना। खेत पर चढ़ के कथा सुन, बेरिया की बात सुन के खेत पर जाके कथा के सुन के बेल खराब। किसान के पेट में का दर्द बंद हो गया। राजा ने बहन के घर पहुंचा। बहन ने खूब मेहरबानी की। राजा सभी लोग जब उठा तो देखा सब लोग भोजन कर रहे हैं। रानी कह रहे, अरे भाई विष्णु की कथा सुन लो। जरा बहन बोली, यहाँ पहले भोजन करते हैं, बाद में काम करते हैं। ऐसा करके वो देखने चलेगी, परंतु कोई व्यक्ति नहीं मिला, सब भोजन नहीं किया। वहाँ कुम्हार के घर के इसका लड़का बीमार था, मालूम है 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है।
तो कुम्हार से कहा तो तैयार हो गया कथा सुनने का। जैसे ही विश्वदेव की उनकी कथा की सुन के लड़का ठीक हुए। एक राजा ने अपनी बहन से कहा, हे हम अपने घर जाएंगे, तू भी तैयार हो। राजा की बोली सासू से कहने की, सासू बोली हाँ चली जाए, लेकिन लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की औलाद नहीं होते। बहन ने भैया, हे बालक नहीं चलेगा तो तू ही चल के क्या करेगी। बड़ी दुखी मन से राजा नगर को आया। राजा मुँह देखने, हम निर्वसी राजा, मुँह देखने धर्म नहीं है, कुछ भोजन आदर नहीं किया। रानी कह रहे, हे प्रभु विष्णु भी हमें सब कुछ दिए हैं, हमें औलाद अवश्य देंगे। में सबको औलाद है, इसने कि विष्णु राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उस सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। सुनकर खुशी हुए न में उनका सुंदर सपुत्र पैदा। राजा बोले, हे स्त्री बिना भोजन के रह सकती, मेरी बहन है, तुझसे कुछ मत कर। रानी ने सुनकर हाँ कहा दे, लेकिन राजा की बाबा शुभ समाचार खुशी बधाई लेके भाई की रानी का घोड़ा चढ़ के तो नहीं आई। राजा की बहन बोली, भाई भी मैं इस प्रकार नहीं करती, तो औलाद कैसे वैसी मनोकामनाएं सभी पूर्ण करते हैं, सभी पूर्ण करते। सद्भावना विस्तृत व्रत कथा कहता है, सभी मनोकामना पूर्ण। सच्ची भावना राजा ने कथा का गुणगान किया, सभी मनोकामना विष्णुदेव ने पूर्ण की। सच्चे हृदय से करते सभी मनोकामना पूर्ण होती। सच्ची भावना राजा रानी ने कथा का गुणगान किया, सही मनोकामना विष्णुदेव पूर्ण प्रसाद लेके जाना, हृदय मनन करते चलो। विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव भगवान की जय। जय विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान। अब इसकी हम आरती करेंगे। ओम जय बृहस्पति देवा, छीन छीन भोग न गाऊं, केरली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी स्वामी, भक्तन हितकारी। पाप दोष दुख हरता, भव बंधन कारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दाय, कृपा करो भरता। चरनामित निज निर्मल, सब संशय टारो स्वामी, सब संशय। चरनामित निज निर्मल, सब पातक हरता स्वामी, सब पातक हरता। सकल मनोरथ दाय, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देव, जय बृहस्पति देवा। प्रभु प्रकट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण परे। प्रभु जो जन शरण परे, प्रभु प्रकट तब हो, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयाल, भक्तन हितकारी स्वामी, भक्तन हितकारी। पाप दोष दुख हरता, भवबंधन कारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देव, सकल मनोरथ नायक, सब संशय ढार स्वामी, सब संशय ढारो। विषय विकार मिटाओ, संतन सुख का। ओम जय बृहस्पति देव, जय विष्णु भगवान की जय, विष्णुदेव भगवान की जय। जो कोई आरती के प्रेम सहित गावे, स्वामी भक्ति सहित गावे, ज्येष्ठानंद बसंतो फल निश्चय। ओम जय बृहस्पति देवा, जय विष्णु भगवान की, विष्णुदेव भगवान की जय। बाबा विष्णु भगवान श्री विष्णु, श्री विष्णु, श्री विष्णु। मेरे कान्हा, मेरे कान्हा, जय माँ काली, आज काली पूजा है। माँ दुर्गे, माँ काली। जय 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 माँ, जय जय विष्णु भगवान, श्री विष्णु भगवान है मेरे प्यारे विष्णु भगवान।